बात आज यही होगी कि जो कुदरत का निजाम है वो कितना ताकतवर है। सेमीफाइनल का इंतजाम करेगा। हाँ, वो ये कि सेमीफाइनल का इंतजाम करेगा और फिर अगर सेमीफाइनल का इंतजाम होगा तो फिर बात आएगी भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक न एक जगह तो मुलाकात होगी। फिर मतलब सेमीफाइनल के लिहाज से जो हम देख रहे हैं पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं। कमाल कर दिया, एक टांग पे कहे या किसी भी टांग पे कहे या कोई टांग पे, डबल 100 ग्रेटेस्ट एवर कह सकते भाई इसको। ओडीआई नॉक, क्या इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री, क्या इन हिस्ट्री। पैट कमिंस को भी तारीफ है, लेकिन मैक्सवेल ऐसा लग रहा था कि क्या तिलमिला रही था जब गिरे पर। यार तालियां तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। मैक्सवेल आज गोल चाहिए था। इधर आओ आप। आज एक टांग पे मैक्सवेल के तालियां। मतलब यार खड़े नहीं हो पा रहे, एक टांग पे 200 मारा। भाई ये था आज जो मैं डिस्प्ले दिखाया जो हम काफी बार सुनते हैं, क्विक हैंड्स। क्विक हैंड्स, क्विक हैंड्स क्या होते हैं और किस तरीके से क्विक हैंड्स में मार गया आखिर के 70-80 रन। पटाक पटाक पटाक, क्या पावर बन रही है। क्रिकेट देखिए, सर बाद में करेंगे, अभी सिर्फ मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया जो बार बार कपिल देव की 175 की इनिंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे उस कॉन्टेक्स्ट में, और आज ग्लेन मैक्सवेल ये कपिल देव वाली 175 से कम नहीं है। ये इस वर्ल्ड कप का पहला 200 है। 200 छोड़ो, 100 200 फलाना 291 की रन चेज में 200 एक बंदा मार गया। ये परसेंटेज वाइज आउट हो गए थे, 90 के करीब ये बना दिया। 260 कमिंस खड़े खड़े रह गए। 200 में 170 तो इसने बना दिया होगा, 180। जिस जगह बनाई, जिस जगह बनाया भाई, एक टीम का तो एक बहुत बड़ा सपना अफगानिस्तान का तो तोड़ दिया ना। मतलब मैंने फील किया कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट, फिर मैंने लिख दिया प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट। अमेरिकन पिस्ताशियोज मैक्सवेल आपको लाइफ टाइम हम स्पॉन्सर करते हैं। अमेरिकन पिस्ताशियोज और सुपर 11 में तो हमारे यार वाइस कैप्टन थे, तो और वर्ल्ड कप की यार ऐसी क्रिकेट की सबसे बेहतरीन है। सबसे मैं एक एक करके राहुल भाई सब मैं चाहता हूं, क्योंकि इस तरीके की नॉक यार जो जिन्होंने ग्राउंड में देखी है उन लोगों के लिए भी तालियां पहले तो कुछ अनबिलीवेबल चीज देखी है। और एक एक करके सब लोग, राहुल भाई आपसे शुरू करते हैं, क्या क्या कैसे समअप कर रहे हैं जो इनिंग्स देखी आज? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, जिसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है वो अंग्रेजी में बोलेगा, हिंदी बहुत अच्छी है वो हिंदी में बोलेगा। अगले 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5-2 घंटे हम लोग भी यहाँ पे बोलेंगे, पर कोई भी शब्द, कोई भी तारीफ इस नॉक को जस्टिफाई नहीं कर सकती है। ये वो नॉक है, ये ऐसी पारी इन्होंने खेली है। आपकी आवाज बैठ गई, गला बैठ गया। आप कुछ भी बोल लो, रो मत पड़ना, बस आप रोना नहीं है। मेरे खुशी के आपने रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है। मतलब कुछ भी कह लो, कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता इस इनिंग्स को। यार वो आपने देखा था नीचे वो लेटे कैसे, मनोज एक बार अगेन यार अभी यहाँ पे नहीं पाएगा, अभी हो नहीं पाएगा यहाँ पर ढंग से नहीं पाएगा। क्या वो पूरा क्रैम्प मुझे चाहिए ना बॉडी में अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मैं इसको कपिल देव की 175, जिसको मैं अब तक मानता था ग्रेटेस्ट नॉक एवर, पहली देखो फर्क नहीं देखो, वर्ल्ड कप भी जीता, कॉन्टेक्स्ट और 175 उस जमाने में। यार ये नॉक ना बस वो पैरेलल है। मैं नहीं कहूंगा कि मैक्सवेल बेहतर थे या कपिल पाजी बेहतर थे, और ये कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे के लिए कपिल पाजी क्या कहेंगे? कपिल पाजी तो ये कहेंगे मेरे से अच्छी नॉक खेल गया। मतलब वर्ल्ड कप में बड़े लोग आए, बड़े लोगों ने 100 बनाए हैं जी, और उनका कोई कसूर नहीं है। इस तरह की बैटिंग, मतलब यार हुआ क्या है, ये मैच क्या हुआ है। और अफगानिस्तान आप अपने इतने बड़े सपने के ना इतना करीब आ गए थे। मुजीब ने वो जो कैच छोड़ा, मुजीब ने जो एक आसान सा कैच छोड़ा, आप इस वक्त मतलब मैच जीत के अपने होटल में जाके आप कर रहे होते। अफगानिस्तान जबरदस्त क्रिकेट यार, जबरदस्त। बट एक बात बताऊं, पहली बार ये कहना पड़ेगा अफगानिस्तान को कि आपने ना चोक किया है। मतलब इतनी जबरदस्त क्रिकेट खेली, इतनी जबरदस्त। आज अफगानिस्तान जीत की वो इनिंग भी देखी, आज का एजेंडा और बात आज यही होगी कि जो कुदरत का निजाम है वो कितना ताकतवर है। सेमीफाइनल का इंतजाम करेगा। हाँ, वो ये कि सेमीफाइनल का इंतजाम करेगा और फिर अगर सेमीफाइनल का इंतजाम होगा तो फिर बात आएगी भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एक न एक जगह तो मुलाकात होगी। फिर
मतलब सेमीफाइनल के लिहाज से जो हम देख रहे हैं पॉसिबल सिनेरियोज बन रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ, अगर आप देखो पॉइंट टेबल पर इंडिया टॉप पर है। जो चौथी टीम आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी नेट रन रेट बेहतर है और उनके जो 2 मुकाबले हैं थोड़ा कंपैरेटिवली आसान टीमों से हैं। अगर हम यहाँ से इंग्लैंड का मैच हटा भी दें तो लगता है कि भाई वो तो अपने 2 में से 1 मैच तो उन्होंने जीतना ही जीतना है वहां एक तरीके से। लेकिन बाकी जो आएगी चौथी टीम, क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो न्यूजीलैंड है, क्या वो अफगानिस्तान है, यहाँ पर जो है सवाल अभी बना हुआ है। पर जिस तरीके का जो खेल है और जो एक तो कुदरत का खेल होता है और एक जो यहाँ पर फकर जमान ने खेल दिखाया पाकिस्तान के लिए इतनी इंपॉर्टेंट गेम में जो पारी खेल दिए विक्रांत सर, अब क्या लग रहा है कि यहाँ मेरा हमेशा मनोज मानना है कि टीम वो होनी चाहिए जो डिजर्व करे। एंड ठीक है, पाकिस्तान ने इससे पहले नेदरलैंड्स को हराया था, श्रीलंका को हराया था, बांग्लादेश को हराया था, बट ये बात सिर्फ न्यूजीलैंड को हराने की नहीं है यार। आई थिंक दैट रिजॉल्व भाई 402 रन चेज करने पे कोई दूर दूर तक सोच नहीं रहा था, पर आई थिंक वो शायद वो 4-5 खिलाड़ियों ने सोच लिया था जीतेंगे। ये जीत ना बहुत बड़ी जीत है और ये जीत पाकिस्तान को डेंजरस बनाती है। बांग्लादेश वाला मैच जो था वो फखर जमान ने जब जाके बैटिंग की थी तो मनोज ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैच जिताया था, हाँ वो मैच उन्होंने नहीं जिताया था, बट उन्होंने एक पारी खेल दी थी। आज जो उन्होंने बैटिंग की है ना, आज आई एम श्योर हर टीम ने बैठ के वो बैटिंग देखी होगी। सईद अनवर की याद आती है और तरीका भी देसी तरीके से उन्होंने ये नहीं कि मैंने एक छक्का मार दिया है चलो नीचे, उन्होंने कहा एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो, एंड ही इज टाइमिंग द बॉल सो वेल। प्लस उनको बड़े 100 बनाने का तजुर्बा है, 100 को बड़ा 100। मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे पूछे एज ऑफ टुडे चौथी टीम हैज टू बी पाकिस्तान। न्यूजीलैंड बिकॉज डिप कर रहा है, न्यूजीलैंड ही आएगा हो सकता है, बट न्यूजीलैंड डिप कर रहा है एंड उनकी